5 अप्रैल 2024 ये वो दिन है जिस दिन मुझे मेरे दफ्तर से अरेस्ट किया गया था। आप शायद तमाम दोस्तों के इल्म में हो। मुझे मेरे दफ्तर से अरेस्ट किया गया, शायद मेरी बेहुरमती नहीं थी, लेकिन मेरे दफ्तर की बहुत बड़ी बेहुरमती थी। उसकी वजह यह है कि रूल्स और प्रैक्टिसेस ये कहती हैं कि वकील के चैम्बर में अगर कोई दहशतगर्द भी बैठा हुआ है तो आपने उसको गिरफ्तार नहीं करना। तो आपने वकील को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। मेरा पर्चा सिर्फ यह था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी और थाने में बनाई थी और उन लोगों की बनाई थी जिनको बाजियाब भी मैंने करवाया था। उन लोगों को बाजियाब करवाने पर जो वीडियो बनाई उसके ऊपर पर्चे का ऑर्डर दिया था एक जस्टिस साहब ने। इसी हाई कोर्ट के अंदर जहां पर आप मौजूद हैं, इसी हाई कोर्ट के अंदर जहां पर लोगों को इंसाफ मिलता है, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसी हाई कोर्ट के जो कस्टोडियंस हैं, जस्टिस हैं, उनमें से एक जस्टिस जिनका नाम मैं सीगा राज में रखूंगा, उनके कहने पर भरी अदालत में मेरे ऊपर पर्चे का ऑर्डर हुआ कि एक बदमाश वकील थानों के अंदर घुस के वीडियोस बनाता, आप उसका करते क्यों नहीं? मैं थानों के अंदर अगर वीडियोस बनाता था तो वीडियोस बनाने की वजह यही थी कि जो आज महानूर बाजवा के साथ हो रहा है वो रोजाना की बुनियाद पर हजारों खवातीन और हजारों मर्दों के साथ हो रहा है। ऐसे ही है। तो हमारे सीनियर्स ने हमें कहा था कि वकील की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की हद तक है। हमने कोर्ट जरूर पहना, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की हद तक नहीं है। ये पूरा मुल्क हमारा है, ये तमाम पब्लिक ऑफिशियल्स हमारे हैं, ये तमाम पब्लिक ऑफिसेस हमारे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की हद तक नहीं है, जहां जहां जुल्म नजर आएगा वकील वहां पर पहुंचेगा। यही वजह है कि जेल के बाहर गिरफ्तारियां हो, थाने में इलीगल डिटेंशन हो, जहां कहीं भी हो, हमने बतौर जूनियर वकील वहां पर खुद को पेश होना, खुद को वहां पर पेश करना मुनासिब समझा, जबकि हमारे सीनियर्स ने हमें यह लेगेसी दी थी कि वकील थाने नहीं जाएगा। आर्टिकल 10 ने जो 2010 में आया, फेयर ट्रायल क्या कहता है? फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है कि जहां कहीं पुलिस ऑफिशियल होगा वहां पर मुल्जम का वकील भी मौजूद होगा। मैं एक मिनट के लिए तसव्वुर कर लूं कि जो हमारी महानूर बाजवा हमारी बहन है छोटी, इनके भाई एक क्रिमिनल है। मैं एक मिनट के लिए तस्लीम कर लेता हूं, क्योंकि एक मम्मी डैडी एसएसपी रिजवान ने अपना पैगाम जारी किया कि जी वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। हमारी आईटी टीम बैठी, आईटी टीम ने बैठ के स्क्रूटनाइज किया और हमें पता लगा कि जी वो डकैती और चोरी के पर्चों के अंदर मुलव्वस है। हम उसकी रैकी करने के लिए जा रहे थे, तो एसएचओ साहब ने कहा कि मैं गाड़ी लेकर गया तो शायद रैकी ना ठीक हो, तो वो अपनी प्राइवेट गाड़ी पे जा रहा था और प्राइवेट गाड़ी में उसने देखा, दूर से उसने मुलजम को देखा, तो मुलजम को देखते ही उसने उसको दबोचा कर लिया। ये वही प्रोटोटाइप किस्म की कहानियां जो रोजाना की बुनियाद पर हम पर्चों के अंदर पढ़ते हैं, रोजाना की बुनियाद पर हम अदालतों के अंदर देखते हैं। उस मम्मी डैडी एसएसपी रिजवान को जरा भी ख्याल ना आया कि किस तरीके से आप कानून की वायलेशन करते हुए बिना थाने के अंदर आमद रवानगी डाले आप किसी मुखबरे खास को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ा जा सकता। और मान लीजिए कि मैं एक मिनट के लिए तस्लीम कर लूं कि अमीर हमजा बाजवा एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, एक मिनट के लिए मैं तस्लीम कर लेता हूं, ओके? तो महानूर बाजवा उसकी वकील है, तो आर्टिकल 10 ने फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर ट्रायल यही कहता है कि जहां पर आप मुलजम को पकड़ेंगे उसके वकील की एक्सेस होगी। तो उसकी बहन को उसके साथ जाने क्यों ना दिया? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? ये तमाम चीजें वाजिया करती हैं कि एक लेगेसी जो हमें सीनियर्स की तरफ से मिली है, और वो लेगेसी ये कहती है कि वकील की जिम्मेदारी सिर्फ कोर्ट की हद तक है। भाईजान, इस लेगेसी का हमने खात्मा करना, उसकी वजह यह है कि वकील की जिम्मेदारी हर उस जगह की है जहां पर जुल्म होगा।